अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड नोट्स बाय ईमान में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है ज़रदा चावल यानी मीठे चावल, जो एक ही रंग में हम तैयार करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक कढ़ाई में आपने पानी ले लेना है। पानी की मिकदार इतनी हो कि आपके जितने चावल हैं वो आसानी से इसमें डिप हो जाएं। और फिर इसमें 1 टीस्पून ज़रदा रंग ऐड कर देंगे और साथ में ही 2 चुटकी नमक ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। बॉयल होने के लिए आप कवर कर दें ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। अब थोड़ी देर के बाद हम इसका कवर रिमूव करेंगे और देखेंगे पानी बॉयल हो रहा है, इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। तो अब जो राइस हमने भिगो के रखे हुए थे उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। राइस तकरीबन मेरे पास हाफ़ केजी है। इन राइस को मैंने डिप कर लिया था और उसके बाद हम इसको पानी में ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इनको डिप किया हुआ था। अब पानी में ऐड करने के बाद हमने इनको इतना बॉयल करना है कि फुली कुक ना हो, 3/4 इसकी रेशो के मुताबिक ये कुक हो जाए। तकरीबन एक कनी इसके अंदर रह जानी चाहिए और फिर आप इसको ड्रेन आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। आप थोड़ी देर बाद राइस को चेक कर सकते हैं, चाहे तो इसको कवर कर दें, लेकिन कवर करने से ज़्यादा कुक हो जाए। ऐसे आप इसको पका लें और ये देख सकते हैं कि चावल हमारे तकरीबन पक चुके हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। अब इसको हम अलग से निकाल लेंगे और इसका पानी ड्राई कर लेंगे। अब एक अलग कढ़ाई में हम हाफ़ कप से कम ऑयल लेंगे। उस ऑयल के अंदर हम तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर देंगे। ये अपने राइस की क्वांटिटी पे बेस करता है। अगर आपके राइस ज़्यादा है, हाफ़ केजी से ज़्यादा, तो फिर पानी की मिकदार भी थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन हाफ़ केजी राइस तो उसके अंदर हमने 1 कप पानी और जितने राइस होते हैं उतनी ही चीनी ऐड करते हैं। हाफ़ केजी राइस है तो हाफ़ केजी ही हमने इसके अंदर शुगर ऐड की है। ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। इस पॉइंट पे आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप वो भी लास्ट में ऐड करें, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और राइस में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, अब जब ये पानी और ये मटेरियल जो है वो इस फॉर्म में आ जाए कि एक लंबी सी तार बनने लग जाए, तो फिर समझे कि आपकी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमने वो राइस जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इनको लाइट हैंड से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हम पानी ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई करने से ये होगा कि राइस दम लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे अब हम दम लगा सकते हैं। इसको अब हम इसके कवर को एक पोने से या रुमाल से हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसकी आग बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसको दम के लिए रख देंगे। दम के लिए तकरीबन 10 मिनट तो लाजमी है। 10 मिनट से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपके राइस गल गए हैं तो फिर आप जल्दी उतार लें, अगर नहीं तो फिर आप 5 मिनट उसको और दे सकते हैं। 10 मिनट के बाद हमने निकाल के देखा है तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अब इनको हम डिश आउट करेंगे और खा के भी देखेंगे कि कैसे बने हैं। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी फैमिली से भी शेयर कीजिएगा। इस पॉइंट पे आप चाहे तो पहले भी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं और इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो राइस अब हम टेस्ट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको टेस्ट भी किया है, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।